पीएम मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भव्य तरीके से सजाया जा रहा है मंदिर परिसर। पीएम मोदी करने वाले हैं धाम के आसपास मास्टर प्लान की शुरुआत। पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का करेंगे शिलान्यास। 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी के दौरे से पहले केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट, इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या पहुंची एसपीजी। राम जन्मभूमि राम की पैड़ी का किया निरीक्षण। साकेत डिग्री कॉलेज में हेलीकॉप्टर का रिहर्सल। पीएम के MI-17 हेलीकॉप्टर का रिहर्सल। यूपी के वाराणसी में बीएचयू में प्रश्न पत्र में बीफ पर पूछे गए सवाल पर बवाल। प्रश्न पत्र में पूछा गया बीफ का वर्गीकरण करें। छात्रों ने कुलपति और कुलसचिव को पत्र लिखकर जिम्मेदार शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्रों का आरोप हिंदू विरोधी हैं कुलपति। प्रयागराज में सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच 1 घंटे तक चली मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जनसंख्या विस्फोट पर आरएसएस ने एक बार फिर जताई चिंता। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा जनसंख्या नीति बनाकर बढ़ती आबादी पर लगाई जानी चाहिए लगाम। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। जगमग रोशनी में दिख रही अलौकिक छटा। 23 अक्टूबर को 17 लाख दियों से रोशन होगी रामनगरी। दिवाली के मौके पर यूपी में नहीं होगी बिजली कटौती। सीएम योगी ने पावर कॉर्पोरेशन को दिए निर्देश। 24 घंटे बिजली सप्लाई करने को कहा। यूपी में 75 जिलों के मदरसों का सर्वे हुआ पूरा। यूपी में 7,500 गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बोर्ड से जोड़े जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश पर प्रयागराज का ग्लोबल अस्पताल सील। प्लेटलेट्स की जगह डेंगू मरीज को चढ़ाया था मौसमी का जूस। मरीज की मौत के बाद मचा था हड़कंप। नोएडा का गालीबाज श्रीकांत त्यागी बेल पर जेल से रिहा। 9 अगस्त से लुक्सर जेल में बंद था श्रीकांत त्यागी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के विधायक से झड़प। डिप्टी सीएम के सामने भी जारी रही तू-तू मैं। केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक को दी सहन करने की नसीहत। गाजियाबाद गैंगरेप केस में यू टर्न। महिला से नहीं हुआ था गैंगरेप। प्रॉपर्टी के विवाद में महिला ने रची थी साजिश। आरोपी महिला के खिलाफ होगी कार्रवाई। बरेली में पानी के धोखे में केमिकल पीने से एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल किया गया रेफर। शराब में मिलाकर पी गए थे केमिकल। लखनऊ में माफिया अतीक अहमद के बदले सुर। सीएम योगी की तारीफ की। कहा मुख्यमंत्री बहादुर हैं, ईमानदार हैं। सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद दिया बयान। सीएम योगी पर अतीक अहमद की तारीफ वाले बयान का अतीक के भाई अशरफ ने भी किया समर्थन। बोले हमारे भाई अतीक सही है। गुजरात के राजकोट में मिला यूपी को सम्मान। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेहतर प्रदर्शन को लेकर पुरस्कार। पीएम मोदी ने किया सम्मानित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस ने हमेशा ही दलितों की उपेक्षा की। सोनभद्र दौरे पर रहे मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। लखनऊ के प्रसिद्ध मिठाई दुकान छप्पन भोग के यहां छापेमारी। लाखों रुपए की जीएसटी बचाने का आरोप। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि। डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। बीएसपी में शामिल होने के बाद सहारनपुर पहुंचे इमरान मसूद। पार्टी दफ्तर पर इमरान मसूद का जोरदार स्वागत। कहा बहन जी ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरना है। आने वाले चुनाव में बीएसपी भारी मतों से विजयी होगी। कानपुर में बीजेपी विधायक ने खोली घटिया सड़क की पोल। विधायक राहुल सोनकर ने पीडब्ल्यूडी पर उठाए सवाल। सड़क में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। शिकायत के बाद विधायक ने खुद किया सड़क का निरीक्षण। आगरा में आरवी एकेडमी पर सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई। टैक्स चोरी की सूचना पर सेंट्रल जीएसटी ने की कार्रवाई। जीएसटी की टीम ने करीब 12 घंटे तक खंगाले दस्तावेज। कानपुर में जल निगम की पाइपलाइन में लीकेज। सड़क पर पानी आने से हुआ गड्ढा। शहर की आधी आबादी का पानी सप्लाई ठप। पानी लीकेज तो बंद लेकिन हाल बदहाल। झांसी में अवैध बालू खनन करने गए ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में फंसे। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में फंसे। नदी में फंसे ट्रैक्टर ट्रॉली का वीडियो वायरल। खनन पर नकेल कसने के दावों की खुली पोल। नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्ते से बाल बाल बची मासूम बच्ची। सोसाइटी गार्ड के सूझबूझ से बची जान।
यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 अवैध तमंचे, कारतूस भी बरामद। यूपी में डेंगू की रोकथाम के लिए चल रहा है युद्ध स्तर पर काम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, नहीं बरती जाएगी किसी भी तरीके की ढिलाई। त्योहारों को लेकर अलर्ट पर खाद्य विभाग। मिलावटखोरों के खिलाफ मेगा अभियान। मेरठ में कैंटर से बरामद हुआ 4800 किलो मावा। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में आग का तांडव। महागुन मस्कट सोसाइटी के 16वें फ्लोर पर लगी आग। महोबा के सरकारी स्कूल में कबाड़ में बेची जा रही हैं किताबें। शिक्षकों पर किताबें बेचने का आरोप। झांसी में पहली बार मदरसे में लगा रोजगार मेला। 300 से ज्यादा अभ्यर्थी हुए शामिल। देश की 7 कंपनियों ने लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2021 के फाइनल परीक्षा परिणाम में अलीगढ़ के 18 युवा सिलेक्ट हुए। डीएम इंद्र विक्रम सिंह चयनित छात्रों और अन्य छात्रों के बीच पहुंच गए और उनका उत्साहवर्धन किया। जालौन की सुप्रिया यागिक ने पीसीएस 2021 परीक्षा में 34वीं रैंक पाकर जिले का नाम रोशन किया। जौनपुर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। आर्मी के फर्जी सेवा मुक्ति पुस्तिका प्रमाण पत्र बरामद। सुल्तानपुर धमौर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात आई सामने। बहरहाल पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साथ ही नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। झांसी के अलीगोल खिड़की मोहल्ले में सड़क किनारे रखा बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक से धू धू कर जलने लगा। वहीं ट्रांसफार्मर में से आग निकलने के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप। ललितपुर सर्विलांस टीम ने 70 लोगों के फोन बरामद किए जिनके मोबाइल फोन खो गए थे। इन मोबाइल फोन की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर थाने पहुंचे ग्रेटर नोएडा के देवला गांव वासी। देवला गांव की महिलाओं ने सूरजपुर थाना का किया घेराव। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी काटने का आरोप। नगर निगम ऋषिकेश महापौर के नेतृत्व में ऋषिकेश के बाजारों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। घाट बाजार से शुरू हुआ अभियान। झंडा चौक बाजार, मुखर्जी बाजार के साथ साथ अन्य बाजारों में स्वच्छता अभियान जारी रहा। श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर श्रीनगर के देहल चोरी के समीप एक युवक को 4050 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के ग्लास थाना क्षेत्र के एक मई गांव में एक नवविवाहिता को दहेज लोभी ससुरालजनों द्वारा गला घोंटकर हत्या करने का मामला आया सामने। घटना के बाद आरोपी ससुरालजन मौके से फरार। आगरा के बाहर क्षेत्र से आधा युवा हाथ में गंगाजल लेकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने पैदल निकल पड़े हैं। ये युवा पहले सोरो गंगाजी तक पैदल पहुंचे और सोरो स्थित गंगाजी से युवाओं ने दिवंगत मुलायम के लिए गंगाजल भरा और पैदल ही सफाई के लिए निकल पड़े। मुरादाबाद में अभी तक 55 डेंगू के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। लगातार बुखार के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और जिनकी जांचों को आदेश दे दिए गए हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए अग्निशमन विभाग के चीफ फायर ऑफिसर तेजवीर सिंह ने देवबंद नगर में आकर अग्निशमन कार्यालय का निरीक्षण कर जवानों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक रुद्रपुर के यूआईआरडी सभागार में आयोजित की गई। इसमें बैठक अगले महीने नेपाल में होने वाले आम चुनावों को लेकर इस पर चर्चा हुई। चंदौली में दिल्ली से लौटे युवक का बैग बलुआ के गंगा नदी पुल पर मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पीआरबी मोबाइल बैग के आधार पर घर वालों को जानकारी देती नजर आई। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में लॉन्च किया मिशन लाइफ। पर्यावरण बचाने के लिए पीएम मोदी का मिशन लाइफ। केवड़िया में मिशन लाइफ के लॉन्च के मौके पर बोले पीएम मोदी, जलवायु परिवर्तन एक समस्या, लाइफस्टाइल बदलें, पर्यावरण बचाएं। पर्यावरण संरक्षण पर पीएम मोदी का जोर, कहा पर्यावरण का मुद्दा नीति निर्धारण से आगे निकला। पर्यावरण अभियान में गुजरात अग्रणी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी से मिले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। दीपावली पर 75,000 युवाओं को पीएम देंगे नौकरी का गिफ्ट। 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। हरियाणा के हिसार में बिश्नोई धर्मशाला में दिवाली मिलन समारोह। सुभाष चंद्र फाउंडेशन का कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष चंद्रा रहे मौजूद। जम्मू में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के पास बुलडोजर से एक्शन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया
वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन, कूड़े से बिजली और खाद बनाया जाएगा। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में हलचल, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट उद्घाटन के मौके पर बोले अमित शाह, दिल्ली का कचरा साफ करेंगे। बिना नाम लिए शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, केजरीवाल सिर्फ विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन देकर भ्रम फैलाने की कोशिश। दिल्ली में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की घोषणा, मध्य प्रदेश करेगा मेजबानी, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम शिवराज रहेंगे मौजूद। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का विवादित बयान, गीता के उपदेशों की तुलना जिहाद से की, कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद के लिए कहा था। कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, रंगनाथा स्वामी टेंपल में राहुल ने की पूजा अर्चना। अमृतसर से 3 आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों से AK-47, 3 पिस्टल बरामद, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मोबाइल गेमिंग ऐप से संबंधित जांच को लेकर ईडी का बड़ा एक्शन, कोलकाता के 2 परिसरों में छापेमारी, 2 करोड़ कैश समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। सौरव गांगुली के बहाने ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा गांगुली को नहीं लड़ने दिया आईसीसी का चुनाव, खेलों से राजनीति को रखना चाहिए दूर। मुंबई के बिल्डर पारस पोरवाल ने आत्महत्या की, बिल्डिंग की 23वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। मुंबई में बिना परमिशन के पटाखे बेचने पर पाबंदी, बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर होगी कार्रवाई। एमपी में लिव इन में रह रही महिला की शिकायत पर नहीं दर्ज होगा सीधे दुष्कर्म का केस, पहले मध्यस्थता करेगी पुलिस, सुना जाएगा पार्टनर का भी पक्ष। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से नक्सलियों की साजिश नाकाम, गश्त के दौरान 10 किलो का आईडी बरामद। बिहार के कटिहार में सड़क निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा, एक परिवार की 3 महिलाएं मिट्टी में दबी, हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। बिहार के जमुई में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, टीचर पर लगा छात्रों से बाइक धुलवाने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक बार फिर दुमका में जलाई गई बेटी, गंभीर हालत में, रिम्स किया गया रेफर। लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी युवती, प्रेमी खुद को बता रहा बेकसूर। उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, पुंछ में ताजा बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। उत्तर कश्मीर के माचुल सेक्टर में मौसम की पहली बर्फबारी, रात से हो रही हल्की बर्फबारी के बाद मौसम ने ली करवट। बेंगलुरु में बारिश, फिर बनी मुसीबत, शेषाद्रिपुरम इलाके में गिर गई मेट्रो स्टेशन की दीवार, कई गाड़ियां दबी। बिहार के भागलपुर में नहीं थम रहा गंगा में कटाव, कई घर नदी में हुए विलीन, दहशत में स्थानीय लोग। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ने दिया इस्तीफा, भारत विरोधी बयान की वजह से सुर्खियों में थी, एक हफ्ते में ब्रिटेन के दूसरे मंत्री का इस्तीफा। यूक्रेन के एडनहोदर में प्रशासकीय भवन पर मिसाइल अटैक, रूस के नियंत्रण में है एडनहोदर इलाका, रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने शहर पर दागी 13 मिसाइलें। रूस यूक्रेन में बढ़े तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की अहम बैठक, यूरोपीय संघ आयुक्त और ग्रीस के विदेश मंत्री से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच सहयोग पर भी हुआ समझौता। म्यांमार की इंसीन जेल के पास हुआ धमाका, 8 लोगों की मौत, राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए होता है जेल का इस्तेमाल। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा अभ्यास के तहत दोनों सेनाओं के 1000 जवान हुए शामिल, सैन्य अभ्यास पर उत्तर कोरिया ने जताई नाराजगी। अमेरिका में ओरेगन हाईवे पर भारी कोहरे की वजह से भिड़े कई वाहन, एक शख्स की मौत, एक के बाद एक करीब 60 वाहन हुए दुर्घटनाग्रस्त। 3D प्रिंट रॉकेट बनाने वाली कंपनी रिलेटिविटी स्पेस जल्द करेगी पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का परीक्षण, नासा के साथ मिलकर 3D प्रिंट रॉकेट कंपोनेंट्स की टेस्टिंग में तेजी लाने की तैयारी। अमेरिका के ओहायो में पेट्रोलिंग कर रहा प्लेन हुआ क्रैश, पायलट समेत 2 लोगों की मौत। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में भी एक प्लेन हुआ क्रैश, हादसे में 1 की मौत, 1 जख्मी।
ब्राजील के साओ पाउलो में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। शिक्षा के क्षेत्र में बजट कट कर छात्र कर रहे विरोध। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बाढ़ के बाद कीचड़ धंसने से 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। बाढ़ के बाद सेंट्रल वेनेजुएला में हालात बेहद खराब। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले रोहित शर्मा ने कहा, हमने बहुत सालों से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। टूर्नामेंट जीतने के लिए हमें बहुत सी चीजों को सहना पड़ेगा और हम सहमत होकर अच्छा खेल सकते हैं। वर्ल्ड कप के सुपर 12 के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रनों से हराया। वेस्टइंडीज के 153 रनों के जवाब में जिम्बाब्वे महज 122 रन ही बना सकी और इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। एशिया कप को लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह के बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी की इमरजेंसी मीटिंग की गुजारिश की। पीसीबी ने कहा, शाह के बयान से एशिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बीच दूरियां बढ़ेंगी। 6.41 मीटर के रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश की शैली सिंह ने वुमेन्स लॉन्ग जंप टाइटल अपने नाम किया। नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले ही प्रयास में उन्हें गोल्ड मेडल मिला। आईसीसी T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 861 रेटिंग के साथ अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। सूर्य कुमार यादव के पास 838 रेटिंग पॉइंट्स हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 नवंबर को शाहरुख के 57वें जन्मदिन पर फिल्म का टीजर आउट हो सकता है। मिर्जापुर फेम एक्टर अली फजल ने डायरेक्टर साजिद खान को बिग बॉस के नए सीजन से निकालने को लेकर चल रहे कैंपेन का समर्थन किया है। मी टू मूवमेंट में फंसे साजिद को शो से निकालने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी की हिट फिल्म जमाई राजा का रीमेक बनने जा रहा है और फिल्म की 32वीं सालगिरह पर इसकी खबर सामने आई है। हालांकि फिल्म की स्टार कास्ट का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभाने वाली कंगना रनौत अब एक और बायोपिक में काम करने वाली हैं। अपनी आने वाली फिल्म में कंगना मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नोती बिनोदिनी का किरदार निभाएंगी। प्रदीप सरकार इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। वरुण धवन, कृति सेनन की फिल्म भेड़िया का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर ये फिल्म 25 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।